हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टारगेट पी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 का मेंस का जो सेट है 2 नवंबर वाला, वो वाला सेट करने जा रहे हैं। तो मैंने टाइमर सेट किया है 30 मिनट का। तो चलिए अब शुरू करते हैं, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ 25,000 एंड 50,000। ओके, आफ्टर 7 मंथ सी ने ज्वाइन कर लिया है 30,000 के साथ। ए विड्रॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर 9 मंथ। ओके, तो ये हमें दिया है क्या, 25,000, 50,000 और सी का है हमारा 30,000। ठीक है, 3 जीरो को मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया है। बी के साथ कुछ नहीं हुआ, यानी कि बी पूरे 12 महीने तक रहता है। ठीक है, और आफ्टर सी 7 महीने के बाद आया है, यानी कि 7 महीने हटा दें 12 में से तो 5 महीने सी रहता है। और 9 महीने बाद ए ने सारा पैसा निकाल लिया, यानी कि ए का पैसा 9 महीने तक लगा रहा है। बस अब इसको कट करना है। 25, 5 दहाम, 5 छक्का 30। अब मल्टीप्लाई कर दे तो 5 9 45, ये 120, 6 पंचे 30। ये 15 से कट रहा है तो 15 3 45, 15 8 120, 15 छक्का 30, 8 3 11 और 6, सॉरी 15 दूनी 30, 8 3 11 2 13। इस 13 की वैल्यू हमें दी गई है टोटल प्रॉफिट 13 3 39, यानी कि जो हमारा आंसर होगा, सी का शेयर पूछ रहा है, सी का शेयर ये वाला होगा, यानी कि 600 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो दिस इफ द शेयर ऑफ सी 600 मोर देन बी। ये है ए, ये है बी, ये है सी। इफ द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर बी से 3 ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू हमें 600 दी गई है। देन हाउ मच अमाउंट विल ए गेट मोर देन बी। तो ए का अमाउंट बी से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, 1 की वैल्यू बतानी है हमें, तो ये 2 का मल्टीप्लाई है, तो 1 की वैल्यू 200। फाइंड द मॉड, मॉड देखना, ऑप्शन इसमें देखे जाते हैं, पहले 21 15 6 16 है, तो 21 1 2 बार आया है, 15 1 2 3 4 बार आया है, 15 4 बार है, 6 1 2 3 बार है, 16 1 2 3 3 बार, यानी कि आंसर 15। इफ़ ए एंड बी आर इवेंट, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके, और पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस का पी ए यूनियन बी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, इसको हाईलाइट कर दें, और दूसरा फॉर्मूला होता है जो इसमें लगता है, वो होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हमें सारी वैल्यू दी गई हैं, ये है 3/8 प्लस का 1/2 माइनस का 1/4। 1/2 में से 1/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा, 1/4 यानी कि 2/8 कह सकते हैं। तो ये दोनों सम होके 5/8 हो जाएगा। ऐसे ही फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है, 5/8 यहाँ रख के 1 माइनस करना है, यानी कि 3/8 आंसर आ जाएगा। 1 माइनस का 5/8। अ पर्सन कवर्स 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 25, हाफ ऑफ द जर्नी 40 किलोमीटर एंड रिमेनिंग 50। ओके, तो इसमें सीधे सीधे एलसीएम 2 और 4 है, इनको ख़त्म करना है, इनका एलसीएम आप ले लीजिए। इनका एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। तो 8 में से 1/4 ऑफ दिस जर्नी, यानी कि 4 दूनी 8, 2 जर्नी कितने की स्पीड से, 25 की स्पीड से चला है। 1/2 इसकी आधी, 4 जर्नी 40 की स्पीड से चला है, और इसके बाद बची कितनी, 2 जर्नी जो कि 50 की स्पीड से चला है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड पर आवर। एवरेज स्पीड बताने के लिए हमें डिस्टेंस, हमें टोटल पता है 8 है, बटे में बस यहाँ पे स्पीड लगानी है, सॉरी टाइम लगाना है, तो हमें स्पीड पता चल जाएगी। तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है,
तो ये अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा ये। अब इसको फास्ट करने के लिए क्या करना है कि या तो काट भी सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे नीचे 5 सब में कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2/5, 4/5 और 2/10, 1/5 कॉमन है नीचे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 40, 5/8 8 दूनी 16, 8×5 = 5, 5 × 20, 10 × 40, 4 दूनी 8, 8 × 6 = 14, 24, 24 और 20 = 44, यानी कि 44/40 और 1 5 ये वाला इंटू में 5। तो ये आया हमारा टाइम। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आया 44 × 40 × 5, तो ये 10 और ये 11, यानी कि 5×8 = 40, 400/11, तो 11 छक्का 66, 11 तिहाई, यही आंसर होगा, 4 प्लस में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ABC एंड PQR बी 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल A एंड P 90 डिग्री है। अच्छा, ये 2 ट्रायंगल बना लिए, A है 90 डिग्री पे एंड P है 90 डिग्री पे। इफ़ BC के B और C 2 हैं यहाँ पे 29 पे, PR 21, R कहीं भी ले सकते हैं 21, फाइंड द लेंथ ऑफ AB हमें बतानी है। वैसे तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 29 वाला जैसे ही आया तो ट्रिपलेट होता है 20, 21 और 29। अब अगर हमें 21 का कंपैरिजन करना है, ऑप्शन में या तो 21 होना चाहिए या तो 20 होना चाहिए था, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। कंपेयर अगर इससे करना है हमें, तो हमें 20 ही लेना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 21 ले नहीं सकते, जबकि 21 भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लेंथ इसके बराबर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, तो इसमें वो देखा जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जैसे कि 6 4 बार आया है, 7 6 बार आया है, 8 7 बार आया है, सबसे ज़्यादा यही है, 9 5 बार आया है और 10 3 बार। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है, ये है आंसर हमारा, ना कि 7। तो इसका आंसर होगा 8, मॉड है 8, तो सबसे ज़्यादा बार 8 आया है जो कि 7 बार आया है। फॉर इलेक्ट्रिक बिल 50,000, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 26 और 5। ओके, डिफरेंस बताना है, तो 26 और 5 का क्या होगा, 26 + 5 माइनस का 26 × 5/100, यही होता है। 26 5 हो गया 31, माइनस का 5 6 का 30, 5 दूनी 10 3 13, 130, 26 पंचे 130, 0 से 0 किया 1.3 घट जाएगा। 31 में 1 चला गया, 30 बचेगा, 30 में 0.3 और जाएगा, यानी कि 29.7, और इस 29.7 का 30 से गैप कितना है, यह गैप 0.3 का, 0.3%। अब 0.3% अगर हम इसका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बचे 15, यानी कि 15 आंसर दिख रहा है। ये 0 का चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे 3 बचे 15 दिख चुका है, तो आंसर 150 होगा। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, 25% दिखते ही नंबर कितना बढ़ गया है, 25%, 4 से 5, बट हाँ 100 से 125 बढ़ा देते हैं। एंड देन डिक्रीज बाय 16%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर, कितना बढ़ा या घटा। अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हैं, नंबर 4 से 5 हो गया है, 25% का मतलब 1/4 होता है ना, 4 से 5 बढ़ गया है, 16% बोले तो 116। अच्छा, डिक्रीज़ करना है, यानी कि 84 100 में ये डिक्रीज़ हो गया है। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4, 5 से काटेंगे तो यह आएगा 20। तो हमारा फाइनल जो आया वो आया 21/20। ये कितना बढ़ गया है, 1, यानी कि 1/20 इंक्रीज़ हो गया है। तो ये कितना होता है 1/20, 5%। इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे कि 25% से बढ़ा था और 16% से घटा था, तो ये प्लस 25% से बढ़ा 16 से घटा अपॉन में 100, इससे भी कर सकते थे। तो ये आता 25 में से 16 चला जाता तो बचता कितना, 9, प्लस माइनस माइनस 16 × 5 = 80, 0 8, 16 दूनी 32 और 8
40, 100, 4 जाता तो आंसर 5 आ जाता, सीधे सीधे ये भी आ जाता। 20 मिनट बचे हैं अभी। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज़ इतना 2 ईयर्स इफ़ हीट हैड इंक्रीज 4%, 5% इन द लास्ट 2 ईयर। ओके, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इसको सीधे सीधे बेसिक से करते हैं। इसी जगह इसका 4% निकाल देना है। 4% निकालने के लिए 2 ज़ीरो पे ध्यान नहीं देना है। तो 0, 4 पंचे 20, यहाँ से लगा 2, 17 चौको 68 और 2 70। ऐसे ही कैलकुलेशन करनी होती है। 1 2 3, 1 2 3, 7 5 12, 8, ये आ गया हमारा पहला। अब इस पर 5%, अब इन 2 ज़ीरो को नहीं देखेंगे। तो 0, 5 दूनी 10, 18 पंचे 90 होता और 1 91, 0 0 1, 9 2 11, 9 1, 19 11, ये ऑप्शन सीधे सीधे निकाला, इसमें कुछ भी अलग से नहीं किया है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 64% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो मैं पहले इसको स्किप ही करता हूँ, बट अभी यहाँ कर देते। चलो इस वाले क्वेश्चन को बाद ही में करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज़ 21, द वॉल्यूम ऑफ द बाउल इज़ इक्वल टू व्हाट। तो बेसिक है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 22/7। आर हमारा 21/2 लगेगा, यहाँ पे लिख ही लेते हैं 3 बार, ज़्यादा सही रहेगा। 7 तिहाई 21 से 1 ख़त्म, 2 से ये ख़त्म, इस 2 से ये ख़त्म। इसका स्क्वायर हमें पता है 441 इंटू 11/2। इसका मल्टीप्लाई 1, 4 1 5, 4 4 8 और 1 4/2। अब आधा करना है तो इधर आधा 24 होता है, 51 का आधा 25.5 होता है। ये हमारा आंसर। A pole stand vertically on the ground help a 12-meter steel wire tied to its top and affixed on the ground. Okay, एक ये पोल खड़ा है, इसकी वैल्यू दी गई है 12 और एंगल बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री तक थी। इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, इसको √3 लिख लेता हूँ, तो इसका मतलब ये 2 हो जाता है। देन द हाइट ऑफ द पोल, 1 की वैल्यू पूछ रहा है वो, 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 6। अगर ये 60 डिग्री होता है जैसे, तो ऑटोमेटिक इसको √3 1 लिख लेते हैं। 30 डिग्री था तो 1 √3 लिख लेते हैं। अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 ईयर ही रिटर्न 4/3 ऑफ द मनी। 4/3 रिटर्न कर देता है पी का, यानी कि 4p दे देता है, 3p लिया था, p हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम। p से p चला गया, 3 तरफ का 9 एंड r बराबर आया 100/9 और ये कितना होता है 11 सही 1/9%। ये हो गया हमारा आंसर। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स राइस एट कॉस्ट बट मेक्स अ 25% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन भी स्किप करने वाला है पहले राउंड में, इसको अभी स्किप करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ स्पेयर इज इंक्रीज बाय 30%। ओके, 10 से 13 हो चुका है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछ रहा है, स्फेयर का है, 3 बार हो जाएगा इनका क्यूब, यानी कि 100, 13 का क्यूब याद होना चाहिए, 2197 होता है। इसका गैप कितना है 1197, यही परसेंटेज होना चाहिए, इसी में निकल आएगा परसेंटेज। 1000 का डिवाइड, 100 का मल्टीप्लाई। द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर एंड 3 टेबल का इतना है, 4 चेयर प्लस का 3 टेबल इज इक्वल टू 2100। 5 चेयर प्लस 2 टेबल्स इज इक्वल टू 1750। तो चेयर का प्राइस, हमें चेयर को बताना है, इसको उड़ाना है। इसको उड़ाने के लिए इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई होना है, ऊपर 2 का नीचे 3 का, तो 2 का मल्टीप्लाई, हमें इस पे ध्यान ही अब नहीं देना, हमको पता है ये कटने वाला है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें होना है, 2 चौको 8, 21 दूनी 42। इसमें 3 का मल्टीप्लाई होना है, 3 बच्चे 15, 3 दूनी 6, 3 बच्चे 15, 7 51 और 1 52। ये अब इस वाली इक्वेशन से इसको घटा देंगे तो सीधे यहाँ पे यही लिख देंगे, 15 में से 8 गया 7, ये तो ख़त्म ही होना है, इसमें से ये घटा देना है तो 42 हटाना है। 7c इज इक्वल टू 5008।
7 से ये कटेगा तो 15 सत्ते 105, 150 आ गया। इसको तो इक्वेशन को सॉल्व करनी है। ओके, तो पॉइंट नीचे खाली कर देते हैं, तो 1000 नीचे बनेगा इधर, और 8 8 64 इज इक्वल टू 8 8 64, इधर से 3 जीरो, इधर से 1 जीरो, यानी कि टोटल 4 जीरो। ये अगर हो जाएगा तो ये खुल जाएगा 4 और 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। P अपॉन Q इज इक्वल टू 64/10⁴। 4 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 16, इससे इसको काटेंगे तो ये आएगा 3, और इसका क्यूब करने वाले हैं तो P अपॉन Q हो जाएगा कितना, 16 की पावर 3 और 10 की पावर 9। तो अब 16 को लिख सकते हैं 8 गुणे 2, यानी कि 8 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब बटे 10⁹। तो ये हमारा बन जाएगा एक और 8, तो आंसर आ जाएगा 8 की पावर 4 इंटू 10⁻⁹। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। ए बी काम को कर लेते हैं 9 दिन में, बी और सी कंप्लीट करते हैं 18 दिन में। व्हेन वर्किंग टुगेदर ए बी सी, तो ये किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होता है, 9 8 72, 72 ही होता है। तो 9 8 72, 18 चौक 72, 8 9 72। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए एंड सी टू कंप्लीट, ए और सी को कंप्लीट कराना है हमें। ओके, तो अगर हम इससे बी और सी को घटा देंगे तो ए का निकल आएगा, यानी कि 9 में से अगर 4 चला जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, ये हो गया ए का। 9 में से अगर 8 जाएगा, यानी कि ए बी कटेगा तो सी का निकल आएगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा सी का। और हमें ए और सी का मिलाना है, यानी कि 5 और 1 6, 72/6 इज इक्वल टू 12। एंगल ए है 85, सी है 58, पी क्यू आर सिमिलर है इसके, तो क्यू बताने के लिए बी जानना जरूरी है। बी के लिए इन दोनों को जोड़ना है बस। 8 5 13, 8 5 13 और 1 14, 143, इसका गैप है 7 3 10 4 3 7 37। यही एंगल होगा हमारा बी का, बी वाला ही एंगल क्यू होगा। अ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड एट हाफ द लिस्ट प्राइस एंड दस लॉस्ट 17%। 17% का लॉस होता है, यानी कि 100 से 17% का लॉस, यानी कि 83। फिर जब उसने बेचा तब 17 का लॉस, और 83 क्या है, हाफ द लिस्ट प्राइस। 83 का हाफ, यानी कि दुगना इसका करना पड़ेगा। 2 3 6 2 8 16, यानी इसके हाफ प्राइस में जब इतना बेचा तो 17% का हमें लॉस हुआ, ये है। तो हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला था, 66%। द कंसनट्रेशन ऑफ 3 वाइन्स ए बी सी 10 20 30 है, दे आर मिक्सड इन द 2 3x रेशियो। अच्छा, 2 3x रेशियो है, इसमें 10% है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, और फाइनल वाले में 23% है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए और बी को मिला लेते हैं। ए और बी को मिलाने के लिए शॉर्ट ट्रिक जो होती है मैंने मिक्सर में सिखाई है, जैसे कि 2 20 हो गया, 3 दूनी 60, 60 हो गया, 20 और 60 80 बटे 3 2 5, यानी कि 16। यानी कि ए और बी को मिलाने से जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें 16% होगा। अब ए और बी मिक्स हो चुके हैं, इसमें टोटल वॉल्यूम 5 हो चुका है। कितना परसेंटेज है, 16%। सी में कितना है, एक्स, कितना परसेंटेज है, 30, और फाइनल वाले में हमारा 23। ये हमारा एप्लीकेशन से हो जाएगा। ये आएगा 7 6 13, ये आएगा 7, यानी कि 1:1। इस 1 की वैल्यू है ये 5, तो इस 1 की वैल्यू भी हो जाएगी 5। ये हमारा आंसर। हो सकता है यहाँ पे आपको ना समझ में आया हो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेरा मिक्सचर का एक शॉर्ट ट्रिक है, एलिगेशन टाइप का होता है, इसका उल्टा एलिगेशन एक तरीके से यहाँ पे करते हैं।
किसी और क्वेश्चन में कभी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस टू बी इक्वल टू 8, 2ab इक्वल टू 9, तो a प्लस टू बी, तो a प्लस टू बी का फॉर्मूला इसका होल स्क्वायर अलग लगेगा, a माइनस टू बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab होता है, 4 इंटू यहाँ पे एक 2 वाला ज़्यादा है 2ab, तो टोटल निकलेगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 9 36, इसका गैप कितना होता है 36, 8 6 14 28, नहीं सॉरी ये प्लस होता है क्योंकि हमें माइनस से प्लस में जाना है, ये प्लस होगा 36 भी प्लस होगा तो 100 आएगा, तो हो जाएगा 10। एक्स की पावर माइनस टू यानी कि 1/x² हमें बताना है, एक्स हमें पता है 3/2 का होल स्क्वायर, इसको पलटा देंगे तो ये भी हो जाएगा 3/2 की पावर 4 यानी कि 3/2 की पावर 6, सॉरी यस 6, तो 1/x इसका उल्टा हो जाएगा 2/3 का 6 होएगा यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये भी 12 हो जाएगा 2/3 की पावर 12। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाय 25%, 1/4 होता है, 4 से 5 हुआ जो भी हुआ है। फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ओके कितना परसेंटेज वॉल्यूम कोन का बढ़ गया है, रेडियस और हाइट दोनों, कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अब आर और एच सेम ही हो गए यानी कि इसको आर क्यूब ही मान लें, यानी कि सीधे सीधे क्यूब से मतलब है इनके, इसका क्यूब 64, इसका क्यूब 125, ये गैप कितने का है 4 1 5 6 6 12 61, तो परसेंटेज हमें निकालना है, आंसर यही होगा इंटू 100 यानी कि 6100/64, 9 बार तो जाएगा ही, 9 चौको 36, 9 छक्का 54 और 3 57, 576, मैं डिवाइड यहीं पे कर रहा हूँ, यहाँ से दिख रहा है सीधे सीधे कि 4 आएगा, यहाँ पे 10 7 में से आएगा 3 बचेगा, ये वाला 0 कैरी हुआ तो 340, अब कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 चौको 20, 5 छक्का 30 तो 32, 20, आगे फिर सॉल्व होता रहेगा 95 ऑप्शन में दिख रहा है 95। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट इज़ 52, ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ टीचर इज़ इंक्लूडेड द एवरेज वेट राइजेज बाय, अच्छा इसका एक ट्रिक होती है इंक्लूजन वाली, इक्वल टू में यहाँ पे लिखते हैं बढ़ाया घटा, तो 500 ग्राम बढ़ गया है यानी कि प्लस का 0.5 kg, ठीक, नीचे यहाँ पे होता है फाइनल नंबर, 40 लोग थे, एक टीचर को इंक्लूड कर रहे हैं, फाइनल नंबर हो गया 41, ठीक, अब हमें बताना है 52 वेट था एवरेज पहले से ही, यानी कि ओके मेन यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि टीचर का वेट मान लिया मैंने, टीचर का वेट टी है और माइनस 52, अब ये क्यों किया है, टीचर का वेट एवरेज से ज़्यादा होगा तभी उसने, जब वो आया है उसका वेट इंक्लूड हुआ तो बढ़ा है हमारा वेट, अगर टीचर का वेट कम होता तो ये चीज़ घटती, इसलिए टीचर का वेट इससे माइनस होगा, जो एवरेज होगा वो टीचर वाले से माइनस होगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 41 का अल्टा मल्टीप्लाई होगा, 5 का नंबर 5, 5 को 20, एक पॉइंट लगेगा और प्लस का 52 जोड़ेगा तो 72.5, इसके फॉर्मूले की ट्रिक जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ पे शेयर करूँगा, उसमें उसके लिए आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से, टारगेट बाय वी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ पे जल्द ही प्री बुक मैं शेयर करूँगा अपनी वाली, जिसमें मैंने नोट्स में बनाए थे इसकी शॉर्ट ट्रिक, तो वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एट अ योगा सेंटर 60% ऑफ द मेंबर आर मैन एंड 40% वुमेन, 60% बोले तो 3 एंड 40% 2, इफ़ द एवरेज एज ऑफ द मैन, मुझे पता ही है मैंने मैन लिखा हुआ है 55 है, एवरेज एज ऑफ वुमेन इज़ 45 है, देन व्हाट इज़ द एवरेज एज, ओके ये वही तरीका जो अभी ए और बी को मिक्सचर किया था वैसे ही है, इनका मल्टीप्लाई इसका, ये कितना होता है 90, इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ 90, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16, ये मल्टीप्लाई हुआ है,
उसके बाद क्या होता है, इनका सम कितना आएगा, 9 6 15 255, और इनका सम, क्योंकि मैं टोटल में बताना है ना, बस यही हमारा फाइनल आंसर है। 55 25 5 इक्यानम 5। एक बार ये ट्रिक सीख जाएंगे तो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द लार्जेस्ट साइड एल हैज़ एन एरिया, अगर लार्जेस्ट है जैसे कि 3 4 5 में से 5 मान लूँ, तो एरिया इसका होगा 4 3 12, आधा करेंगे 6, और इसके अकॉर्डिंग 55 25 बटे 2, 12.5 से छोटा ही होगा, ठीक है। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल है 13 5 12, टू ऑफ दिस एंगल आ रहे, ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, हमेशा ये वाले एक्यूट एंगल ही रहेंगे, तो ये तो सही है 100%, ये भी सही है। द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट ये वाले लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 4 भागों में बांट देता है बराबर एरिया जो में, तो ये वाला भी सही है। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, साइड है 2a 2a 3a, तो इसका हमें चेक करना पड़ेगा, तो बट नॉट ट्रू बताना, तो 3 ऑलरेडी ट्रू हो चुके हैं, तो यही वाला ही फॉल्स होगा, तो इसका आंसर ये वाला होगा। ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए ने बी से कहा अगर तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दो, आई विल हैव, दुगने हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास बचेंगे। इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू। इस वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, कि जैसे कि 50 में जो सबसे आसान लग रहा है कि मैं 50 लेता हूँ, कि ए के पास, ए के बताने हैं तो एक आंसर दिया गया है 50। इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, यानी कि इसने बी से 10 ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा 60, तो इसके पास ट्वाइस द नंबर बी के बचते हैं, यानी कि अब बच रहे होंगे बी के पास 30, यानी कि ओरिजिनल बी के पास थे 40। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो ए के पास है 50 और बी के पास है 40। अब सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं, इफ़ यू गिव मी 10, अगर ए से 10 इसको दे दें, आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। अब इसको दूसरी इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई करते हैं, तो 50 अगर इसको अपने 10 दे दे तो इसके पास 50 होंगे, इसके पास 40, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब दूसरा उसमें 70 पहले चेक करते हैं, अगर ए के पास 70 हैं, बी से ये 10 ले लेता है, इसके पास हो जाएंगे 80, तो बी के पास अब बचे 40, यानी कि ओरिजिनली बी के पास है 50 और इसके पास है 70। अभी अपने 10 इसको देगा तो इसके पास भी 60, इसके पास भी 60, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई, तो हमारा आंसर होगा 70। इफ़ कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन कॉस कॉस बताना है, तो इसमें मुझे दिख रहा है कॉट स्क्वायर कॉमन है, कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ये है कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर को मैंने इधर भेजा, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो साइन की पावर 4 हो जाएगी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको खोल दें, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस की कॉस की पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दिया है, इसको इधर कर दिया, यानी कि कॉस की पावर 4 माइनस का 3 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, इसको इधर इसको इधर, तो यही हमारा आंसर है, यही निकालना था -1। अब 2 क्वेश्चन जो छोड़े थे वो वाले कर लेते हैं। एक मिनट बचा है। A dishonest shopkeeper sells rice at the cost price but makes 25% profit by using faulty weight। 25% का प्रॉफिट, यानी कि 100 से 125। He decided to give a discount to attract more customer। What percent of discount should he offer to make 10% का प्रॉफिट उसको बनाना है। मेक्स 25% का प्रॉफिट, ओके। 10% का प्रॉफिट बनाने के लिए उसको, अच्छा इस क्वेश्चन के ऐसे कर लेते हैं, 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, 4 से 5 में बेच रहा है, 5 की वैल्यू 100 है तो 4 की वैल्यू 80,
₹80 में वो मतलब बेच CP में ₹100 के रहा है, बट असली कीमत उसकी 80 है। 80 में 10% का प्रॉफिट यानी कि ₹8, यानी कि ₹88 में वो बेचना चाह रहा है। तो कितने रुपए का उसने डिस्काउंट दिया, वो हमारा ये बताएगा 12%। टाइम अप हो चुका है, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं कि ₹100 का उसने बेच रहा है, जो कि उसकी CP है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू गिव अ डिस्काउंट, उसको देना है, तो हमने इस पे प्रॉफिट निकाल दिया। कितने का ले रहा है, 5 की वैल्यू ये है, ये 1/4 होता है। 5 की वैल्यू 100 है तो 4 की वैल्यू 80, एक्चुअल वैल्यू है 80, बट वो ₹100 का बेच रहा है। अब उसको कुछ डिस्काउंट देना है जिस पे उसको 10% का प्रॉफिट हो, यानी कि 80 पर 10% का प्रॉफिट कितना होता है, ₹8। तो ₹8 ₹88 हो जाएगा। ₹88 में वो अब बेचने वाला है, तो उसने 100 के कंपैरिजन में कितना डिस्काउंट दिया, ₹12 कम है तो 12% का डिस्काउंट दिया। यही हमारा आंसर है। इससे पहले वाला क्वेश्चन एक, ओके। इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 64% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 4% इनवैलिड है। माना कि टोटल वोट है 64%, सॉरी वी है, इसमें 64% ने वोट डाले, इनवैलिड कितने हो गए, 4% इनवैलिड, तो वैलिड हो गए 96 इज इक्वल टू ए कैंडिडेट को इतने वोट मिले विच वर 64% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ओके, तो वोट्स जो कि वैलिड वाले हैं इसका 64% इज इक्वल टू है 12,288। नॉर्मली नंबर ये कटने वाला ही होता है, मुझे 8 से दिख रहा है, पहले 8 से काटते हैं। 8 के नम 8, 8 4 12 42, 8 5 40, 2 28, 8 3 24, 48, 8 6 48। 8 से फिर काटेंगे, 8 के नम 8 7 15 73, 8 9 72, 8 दूनी 16, 192। तो ये हमारे वोट आ गए 192,000। ये वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 192,000 अगर रख दें वैलिड वाले, तो अब हमें इसको कैलकुलेट करके ओरिजिनल जो एनरोल हुए थे उनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले किससे काटें, 8 से काट देते हैं। 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 2400, 8 3 24, 300, 3 से काटेंगे तो ये आएगा 32 3 96, 32। तो वी आने वाला है 20 20 20 बटे में 32। अब इसको कैलकुलेट करना है तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 3 3 6 0 है, यानी कि 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6, तो 2 की पावर 5 से ये तो एक चला गया, सिर्फ इतना बचेगा, यानी कि 2 गुणे 5 की पावर 6, यानी कि 10 गुणे 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 होती है 31 25 और एक 0 ये आला। तो हमारा आंसर 31 25 0। तो इसमें यहीं तक था। सारे क्वेश्चन 300 हो चुके हैं अब। तो नेक्स्ट जो सेट है CHSL का वो जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू।